हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इलेक्ट वेव के चैनल टेक्निक को समझेंगे कि चैनल हम कहां कहां यूज कर सकते हैं और चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी और चैनल से हम क्या क्या टारगेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ चैनल, हम इम्पल्स में वेव 1 के दौरान हम यूज कर सकते हैं, वेव 3 के अराउंड यूज कर सकते हैं और वेव 5 के। इनके सब वेव होगी ना, उनके लिए भी हमें इसको यूज कर सकते हैं। आप आगे जाके डिग्री के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। करेक्शन में हम वेव ए, वेव बी और वेव सी के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। वेव ए, वेव बी, वेव सी सब वेव के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे करके इनके सारे पैटर्न को हम समझेंगे। ये क्या है पैटर्न? मेनली ये 3 प्रकार से होते हैं। ये आपका राइजिंग चैनल है, जिसको हम असेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल चैनल है, ठीक है। ये आपका फॉलिंग चैनल है, ठीक है। तो चैनल आपको 3 ही प्रकार के आपको दिखेंगे, वो आपके ट्रेंड के अनुसार ही हम उनमें देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपका जो चैनल है, ये आप 0 टू बी की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम ए पर प्लॉट करेंगे, तो वो सी के टारगेट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जब प्राइस बी से घूमना शुरू करे, यानी कि जब बी से घूमना शुरू करे तो बी वेव आपकी फिनिश हो गई और वो प्राइस सी के लिए चलने लगा, तो ये आपका पॉइंट एसएल का काम करेगा। और ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, वो आप ए पर रख देंगे और वो वेव सी के लिए, टारगेट के लिए आप इस चैनल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है, ये तो आपका एबीसी सिंगल करेक्शन है। अब ये है आपका डबल करेक्शन। तो डबल करेक्शन में आपको WXY यानी कि 3 जहां आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आप क्या करोगे, यहां से 0 टू एक्स की 10 लाइन है ना, W पे अप्लाई कर दोगे और बाई के टारगेट के लिए आप यूज कर सकते हो। जब प्राइस यहां से हो जाए तो आपकी एक्स वेव फिनिश हो गई, तो आप है ना यहां इस एसएल के साथ आप ये वाले टारगेट के लिए प्लान कर सकते। तो ये इसमें हमने दोनों ही चीज सीखी कि आप है ना एबीसी करेक्शन में है ना 0 टू बी, और आपको WXY में आपको 0 टू एक्स की जो ट्रेंड लाइन है ना, आप इसको ड्रॉ करके आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, तब आप है ना बाई के टारगेट के लिए हो जाएगा। चलिए और हम देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये आपको 2 से लेके 4 की ट्रेंड लाइन, ये 2 से लेके 4 की ट्रेंड लाइन कब अप्लाई होगी सुनिए। अब क्या है, वेव 1 कंप्लीट हुई, यहां वेव 3 कंप्लीट हुई, तो 1 से लेके 3 वाली ट्रेंड लाइन को हम कॉपी करेंगे और 2 पर रख देंगे, तो यहाँ 4 तक के वो है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आपका करेक्शन फिनिश हो गया वेव 4 का। अब वेव 5 के लिए यही पॉइंट रहेगा आपका एसएल के लिए, और ये एक्सटेंडेड है ना 2-4 की ट्रेंड लाइन, आप 3 पे अप्लाई करेंगे तो 5 के टारगेट के लिए होगी। यहाँ देखिए ये आपकी 2-4 की ट्रेंड लाइन है,
जो आगे 5 के लिए अप्लाई की गई है। चलिए और हम देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या है, आपकी वेव 2 कंप्लीट हो गई, ठीक है, वेव 2 कंप्लीट हो गई, यहां से घूम से, और आपने ये वाली जो 0 to B ट्रेंड लाइन है या 0 to ट्रेंड लाइन आप 1 या ए पर अप्लाई करी, तो 3 और सी के लिए ये मिनिमम टारगेट के लिए एलिजिबल हो गई। तो ये आपका रहा, उस कंडीशन में है ना, ये वाला है ना आपका एसएल रहेगा और ये टारगेट के लिए होगा। आगे देखते हैं, ये जो है आपको वेव 4 को, तो वेव 4 को एनालाइज करने के लिए आप क्या करोगे, जब वेव 3 आपकी फिनिश हो गई, जब प्राइस यहां से मूव करना शुरू कर दिया, तो आपका क्या है, ये वेव 3 फिनिश हो गई, तो 1 से लेके 3 की जो ट्रेंड लाइन है ना अप्लाई करेंगे और उसको कॉपी करके हम 2 पर रख देंगे। तो 4 के लिए आप है ना प्राइस इससे घूमना शुरू करें, तो ये वाला पॉइंट आपका एसएल का रहेगा और ये वेव 5 के लिए टारगेट के लिए हो जाएगा। चलिए ये 2-4 की ट्रेंड लाइन हमने कॉपी करी और 3 पे अप्लाई करी, तो 5 के लिए हो गई। ये उस कंडीशन में है जब आपकी वेव 4 कंप्लीट हो गई, यहाँ कंप्लीट हो गई, जब 5 के लिए चलना स्टार्ट किया, उस कंडीशन में आप 2-4 की ट्रेंड लाइन को कॉपी करके 3 पर अप्लाई कर दोगे, तो उसमें इसके लिए हम सिंपली यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हम 1, 2, 3, 4 और 5, अब आपको करना क्या है, आपको 0 to ट्रेंड लाइन अप्लाई करनी है, तो 0 to ट्रेंड लाइन हम ये अप्लाई कर दी, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके इसको हम कॉपी करेंगे और 1 पर रख देंगे, तो हमारी क्या है, इसके ऊपर या यहाँ पर क्राइटेरिया के हिसाब से पहले ही आपको यहाँ की टारगेट के लिए हो जाएगी, और 3 है ना 161.8 तक आपकी फिनिश हो गई। अब हम बात करते हैं, जब 0 हो गई, अब हमारी 3rd फिनिश हो गई, अब आ रही, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। अब आप क्या करोगे, ये 0 to ट्रेंड लाइन हटा दी, अब उस कंडीशन में आप 1 से लेके 3 तक की ट्रेंड लाइन अप्लाई करोगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करके, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करेंगे और हम यहाँ रख देंगे, तो 4 आपकी यहां तक इसके आसपास फिनिश हो जाएगी, घूमने लगेगी, तब आप यहां से घूमने लगे, तब इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां से न्यू ट्रेंड लाइन ड्राइव करोगे 0 to 2 से लेके 4 वाली ट्रेंड लाइन। अब इसको कॉपी करके आप ये आपको 3rd पर लाके प्लॉट कर दोगे, तो आपकी 5th वेव है ना, ये टारगेट आपको हो जाएगा। ये प्राइस यहां से अब है ना, प्राइस अपनी वेव 5 को फिनिश करता हुआ दिखेगा। तो हम आपको 0 to ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो समझी, उसको कॉपी करके 1 पर रख के 3rd को देखा। अब 1 से लेके 3 के लिए हमने ड्रॉ करके अप्लाई किया, वो 4 के टारगेट के लिए हुआ। अब 4 जहां फिनिश हुई, वहां से 2 से लेके 4 करके 3rd पर अप्लाई करके वेव 5 के लिए हमने इसको समझा। अब ये क्या है, ये आपको ट्रायंगल में भी ये जिस भी पैटर्न होगा, सबसे पहले आपको 0 to B, ट्रायंगल है तो डी तक रहेगा, तो आपको ट्रायंगल में बीडी ट्रेंड लाइन और एसी ट्रेंड लाइन अप्लाई करनी होगी, ठीक है। वो कैसे समझे, पहले ये वाली ट्रेंड लाइन को है ना आप करेंगे, उसको कॉपी करके हम यहाँ रख लेंगे, तो सी को टच करते हुए जब इस ट्रेंड लाइन से हिसाब से
यहाँ से रिजेक्शन होके जब ऊपर निकलेगा तब ये माना जाएगा कि ये अपना करेक्शन फिनिश कर रहा है। ये आपका करेक्शन में क्या है कि आपको ए के अंदर चैनल ड्रॉ किया है, बी के अंदर चैनल ड्रॉ किया है और आपका फाइनल सी के अंदर चैनल ड्रॉ। सेम रूल रहेगा कि आप सबसे पहले आपको है ना ये इंपल्स का हमने समझ लिया। अब इसमें क्या है, आप इसमें ये आपकी ए कंप्लीट हो गई तो आप क्या करोगे, यहां से गया तो ये ए बनी और ये बी बनी, तो 0 to B ट्रेन लाइन करके, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहां रखेंगे तो इस वाले करेक्शन का बी यहां कंप्लीट होगा, जो आप 0 to B ट्रेन लाइन करके इसको कॉपी ए पर रखोगे तो आप सी के लिए टारगेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे कि ये टारगेट पॉसिबल मिल सकता है। वो भी इस सेम क्राइटेरिया, ये जिगजैग है तो जिगजैग में ये चीज देखने को मिल सकती है। ये पूरी कंप्लीटली वो है, कितने कितने है ना परसेंटेज में है ना, ये आपका फिबोनाची रूल यहाँ पे यूज हुआ है। ये सेम उसी तरह से कि आपका है ना ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आपका ए बना या बी, ए वन बना, फिर यहाँ से आके है ना ये ए बी सी करके ये बी हो गया और ये ट्रेंड के लिए सी। तो ये पूरे रूल्स है ना, ये आपके रूल्स है ना, जो करेक्शन वाले रूल हैं, हमने ए वेव बी वेव सी वेव वाले जो पीछे देखे वो सारे रूल यहाँ अप्लाई होंगे। ये यहाँ पे है ना, ये आपका डबल करेक्शन है। तो डबल करेक्शन में आपको क्या है, ये आपको चैनल में है कि प्राइस यहाँ से डब्ल्यू बना, एक्स बना और एक्स के बाद प्राइस जब है ना सी के लिए चली तो ये वाली ट्रेंड लाइन को हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे फाइनली यहाँ जब डब्ल्यू खत्म हो रहा है तो यहाँ करके इस टारगेट के लिए आपने, चलिए आगे अब देखते हैं इसको ट्रिपल करेक्शन। ये आपका ट्रिपल करेक्शन में ये हमने चैनल ड्रॉ किया है, तो जब ये करेक्शन खत्म होगा तब इसका ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट कन्फर्मेंस जब होगा जब एक्स के ऊपर निकलेगा। जब तक एक्स के ऊपर नहीं निकलेगा उस कंडीशन में ये आपका एस एल का काम। तब आपको है ना ये टारगेट आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी आप है ना ट्रेंड को कंटिन्यूशन के लिए आपको सिग्नल मिल जाए। तो ये था हमारा बेसिकली कि ट्रेंड लाइन के और चैनल को किस तरह से, अब हम चैनल कितनी प्रकार से हो सकते हैं उसके पास हम डिस्कशन करते हैं। ये है हमारा बेस चैनल। इस बेस चैनल में क्या है कि जब आपका जीरो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, 0 to आपकी वेव 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब करेक्शन करने के लिए प्राइस है ना 2 को फॉर्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 to ट्रेंड लाइन को 1 पे कॉपी करेंगे और ये थर्ड के लिए आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये कौन से पैटर्न में आ रहा था, कौन से प्रकार के चैनल में आ रहा था, तो ये आपका बेसिक चैनल। तो ये बेसिक चैनल में ये चीज आ रही। अब बेसिक चैनल की पूरी थ्योरी वही है कि आपके ये 3 पॉइंट है, ठीक है, 0 1 2 3। तो आपको क्या करोगे, आप बेसिकली आप इसको कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके लिए आपको है ना 3 पॉइंट के हिसाब से उसका 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और उसको 1 पे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे थर्ड के लिए उसको देख सकते हैं। तो ये था आपका बेस चैनल। अब आके जैसे ये बेस चैनल है, यहाँ से ये हमारा ये हमारा 0 to
ट्रेंड लाइन को हमने किया और यहाँ अप्लाई कर दिया। ये आपकी थर्ड के लिए आपका मिनिमम टारगेट है, हमारे यहाँ मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा जो चैनल है, ये आपको है ना वेव 4 के टारगेट के लिए, कि वेव 4 का टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ये आपका जो चैनल होगा वो आपका एक्सीलरेशन चैनल होगा। ये है चैनल एक्सीलरेशन चैनल। वो क्या है, एक्सीलरेशन चैनल जो है ना वेव 4 के लिए यूज किया जाएगा। जो वेव 1 से लेके 3 की ट्रेंड लाइन अप्लाई की जाएगी और वो ड्रॉ करके हम 2 पर अप्लाई करेंगे। जब इसको प्राइस टच करेगा तो मिनिमम टारगेट के लिए आप इसको जो रिट्रेसमेंट होगा वो वेव 4 के लिए होगा। अब ये किस तरह से अप्लाई होगा पूरा थॉर्टिकली आपका, ये थॉर्टिकली क्या है कि आप है ना 1 to 3 टेन लाइन को, ठीक है, ड्रॉ करोगे और उसको कहाँ कंस्ट्रक्ट करोगे, जो वेव 2 पे करोगे। जो आपके टारगेट के लिए होगा वेव 4 के, जो टारगेट के लिए है ना, आपको वो टारगेट के लिए वेव 4 है ना आपको कंप्लीटली होती हुई जब प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू करे। तो ये आपका एक्सीलरेशन चैनल था। अब नेक्स्ट चैनल और देखते हैं। अब ये कैंडलस्टिक फॉर्म में है ना चार्ट पे किस तरह से होगा। तो आप 1 से लेके 3 वाली ट्रेंड लाइन को है ना ऊपर आप है ना पेस्ट करोगे और वहां से जैसे ही इस लेवल को टच करेगा प्राइस यहाँ से घूमती नजर आएगी। तब आप है ना यहाँ आपको इस चैनल के बेस पर भी आप प्लान कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ ड्रॉ करने के लिए है कि आपको क्या क्या वो उसकी है और उसको है ना आपको कहाँ प्लॉट करना है वो आपको क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है। ये वाला जो चैनल है वो डी एक्सिलरेशन चैनल है। ये भी वेब 4 में यूज होगा। इसमें क्या है, आप क्या करोगे थर्ड के बाद जो थर्ड से बी, तो आपको यहाँ थर्ड से बी वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको कॉपी करके हम ए पर रख देंगे तो सी के टारगेट के लिए। तो ये क्या है, ये पूरा करेक्शन है ना यहाँ वेब 4 के लिए फिनिश होता हुआ दिखेगा। तो ये आपका डी एक्सिलरेशन चैनल है। तो इस डी एक्सिलरेशन चैनल में इसके क्या क्या रूल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप वेव 4 के लिए इसको क्या करोगे, 0 to बी ट्रेंड लाइन को अप्लाई करोगे। जो वेव थर्ड के है ना ये एंड से लेके और बी तक, तो ये आपको 0 to बी को है ना कॉपी करके ए पर रखोगे तो सी के टारगेट के लिए हो जाएगी। जैसे कि ये आपको, तो आपको इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करोगे और यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। तो ये जो सी बनने वाला है वो सी आपका टारगेट के लिए होगा जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करे कि अगर आप शॉर्ट में हैं तो आपको कहाँ, इसका एग्जांपल ये डी एक्सेलरेशन का, यहाँ से है ना ए बना, प्राइस बी के लिए गया तो सी के लिए आप क्या करोगे, ये वाला कॉपी करके ए पर रख दोगे तो सी के टारगेट के लिए आपका डी एक्सेलरेशन। अगला चैनल है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, ये एक्चुअली में बे फिफ्थ के टारगेट के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, बे फिफ्थ के लिए आप क्या करोगे, जो 2-4 की टेन लाइन है ना, जो आपने उसको है ना उसको कॉपी करके थर्ड पर रखोगे तो वो 5 के टारगेट के लिए होगी। चलिए ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें जब वेव थर्ड फिनिश हो जाए, ठीक है, वो वेव फोर्थ के लिए जाए, यहां से वेव फोर्थ कंप्लीट होने के बाद तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, तो आप ये 2-4 की ट्रेंड लाइन को है ना थर्ड पर अप्लाई करोगे तो वो आपको फिफ्थ के टारगेट के लिए ये आपकी टर्मिनेशनल चैनल यूज किया जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, आपने ये 2-4 की 10 लाइन है ना, इसको कहाँ अप्लाई करोगे, थर्ड पर।
तो ये आपके टारगेट के लिए टर्मिनेशनल चैनल यूज किया जाए। अब आता है करेक्टिव चैनल, ये भी उसी की तरह डीएक्सेलरेशन की तरह। तो उसमें भी क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि इसमें ये वाला जो साइकिल है ना, जो डिग्री बनी थी, ये डिग्री आपको इम्पल्स का और करेक्शन का कंप्लीट हो गया। तो ये दैट इज द कंप्लीट साइकिल हो गई। जो आपका करेक्टिव चैनल क्या है, करेक्टिव चैनल ये साइन कर रहा है ना, कि ये पूरी जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई। अब इस साइकिल के लिए आपको चाहिए कि वेव 5 से लेके बी, तो आपको यहाँ से अगर इसको 0 पॉइंट मानना है तो 0 टू बी ट्रेंड लाइन डालोगे, ए पे कॉपी करोगे, प्राइस यहाँ से जब इसको ब्रेक करेगा तब आप ये समझोगे कि ये वाला जो चैनल जो करेक्शन है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। चलिए, यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि आपको 5 के याद है ना, ये 3 सीक्वेंस है ना जो आपकी करेक्टिव चैनल कैन बी ड्रॉ वंस वेव 5 क्या है, और वेव ए के लिए, फिर वेव बी के लिए करेक्टिव सीक्वेंस इज आर कंप्लीट। तो उस कंडीशन में आपको है ना, जब आप 5 टे बी वाली जो ट्रेंड लाइन को जब स्पीड में ब्रेक करता है ना, उस कंडीशन में आपको करेक्शन फिनिश होता हुआ दिख सकता है। तो ये कंप्लीटली क्या है, द सेकेंडली सिनेरियो इंटरेस्ट विल बी ब्रेकआउट ऑफ 5 बी ट्रेंड लाइन। जब 5 से जो बी की ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेक करेगी ना, तो उसमें हमें एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपका जो करेक्टिव फेज था वो फिनिश हो गया। जैसा कि ये देखिए, ये आपका करेक्टिव चैनल है कि 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया यहाँ। ठीक है, ये वाला जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी ना, ये जो हमने करके, तो ये जब ब्रेक करेगी तो ये पूरा करेक्शन यहाँ से फिनिश होता हुआ दिख रहा है। जो ये साइकिल थी, ये वो इम्पल्स, ये करेक्शन, फिर आपकी ये थर्ड के लिए चलना स्टार्ट किया। यहाँ से सिंपली हम एक एक करके जो अभी तक सीखते आए उनको हम सीक्वेंस पूरी साइकिल में यूज करते हैं कि हमारा है ना, चैनल 1 में हमें क्या यूज करना है। चैनल 1 में आपको 0 टू 10 लाइन अप्लाई करनी है और वो ड्रॉ करके आप 1 पे अप्लाई कर दोगे। अब चैनल 2 में चलते हैं। चैनल 2 में क्या है कि आपकी है ना, वेव थर्ड फिनिश होने के बाद में ये टारगेट यहां तक हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी वेव थर्ड फिनिश होते रखी है, तो आपको प्राइस यहां से जब घूमना स्टार्ट करे तो आपको है ना, इसके हिसाब से आगे आपको प्लान कर सकते हैं। और फिर आपको टारगेट के लिए है ना, हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, वो आपको 2 4 की ट्रेंड लाइन है ना, जो आपको थर्ड पर अप्लाई करनी होगी। ये देखिए, अब जो आपने है ना, जो यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट हुई 4, वो 2 से लेके 4 की जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ इस लेवल। किसके लिए, फिफ्थ के लिए। परंतु हमें यहाँ ये चीज समझनी है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर 4 के लिए, तो आपको 1 से लेके 3 वाली ट्रेंड लाइन है ना, आपको पहले 2 पर अप्लाई करनी है, उससे आप 4 मिलेगा। जब 4 से घूमना शुरू करेगा ना, तब 2 और 4 की ट्रेंड लाइन के लिए हम वेव 5 के लिए यूज करेंगे। ये देखिए, ये वेव 5 के लिए हम बात कर रहे थे कि आपकी जो है ना 2 4 की जो ट्रेंड लाइन थी, उसको हमने थर्ड पर अप्लाई किया। यहाँ एक्सटेंड करो कर दो, नहीं तो आपको आगे एक्सटेंड करनी है जो वेव 5 के टारगेट के लिए हो। नेक्स्ट चैनल रहेगा, इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है ना, थर्ड वेव के लिए अप्लाई करना होता है। जैसा कि हमने 1 2 3 4 5 के समझ लिया। अब ये करेक्शन होके ये पूरी एक डिग्री हो गई 1 और ये डिग्री हो गई 2।
अब ये थर्ड के लिए चल रहा है, थर्ड के ये कि 1 और 2 क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट हैं, तो सबऑर्डिनेट में भी हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे कि आपको यहाँ 2 से है ना, तो आपको यहाँ से 2 से आपको इसको 0 मानकर 0 to 2 अप्लाई करोगे, क्योंकि 0 जो माना है वो आपको है ना सबऑर्डिनेट के लिए माना है, न कि आपको मेन के लिए माना। तो आपको क्या करोगे, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है ना कर को, इसको है ना आप कॉपी करेंगे और यहाँ आपको पेस्ट कर देंगे, तो इस थर्ड के टारगेट के लिए होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो हम प्रीवियस में बता रहे थे कि आपकी 2-4 की ट्रेंड लाइन है ना, आपने है ना यहाँ पर अप्लाई करी, कहाँ पे, थर्ड पर। थर्ड पे अप्लाई करने के बाद में फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इस चैनल में क्या है कि आपने थर्ड कंप्लीट करी, तो उसका मान ली क्या है कि आपने है ना डिग्री 1 कंप्लीट कर ली, डिग्री 2 कंप्लीट कर ली, डिग्री थर्ड कंप्लीट कर ली। अब 4 का करेक्शन होने के बाद में अब वो डिग्री से 2-4 की ट्रेंड लाइन को आप कॉपी करेंगे और 1 पर रखेंगे, सॉरी इस पर थर्ड पर रखेंगे और 5 के टारगेट के लिए आप चलना शुरू कर दें। सेमली मेनली वही सेम प्रोसेस है कि आप है ना वेव 1 डिग्री तक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वही सेम थर्ड में, फिफ्थ में, और वैसे ही करेक्टिव का जो एबीसी में आप यूज कर रहे हो वो सबरे एबीसी में ही आप उस तरह से यूज कर पाओगे। इसमें क्या है, यहां आके आपको जो हम बात कर रहे थे वो वेव फिफ्थ भी आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ पे आपकी वेव फिफ्थ कंटिन्यू हुई, तो ये क्या है, आपकी जो डिग्री थी वो कंप्लीटली डिग्री हो गई। ये डिग्री हो गई, यहाँ से आपका 1 कंप्लीट हुआ, यहाँ 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ थर्ड कंप्लीट हुआ, यहाँ फोर्थ कंप्लीट हुआ, यहाँ फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद में और उसके अंदर 5 सबऑर्डिनेट वो है वो कंप्लीट हो गए, और यहाँ आके आपकी 1 डिग्री इस पूरे की 1 कंप्लीट हुई और हम अब 2 के लिए रेडी होंगे। फिर आपको थर्ड में चलना होगा, थर्ड में भी वो सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। अब क्या है, हमारी डिग्री कंप्लीट हुई, तो अब शुरू हो रही है हमारे उस साइकिल का ए वेव के लिए। तो ए वेव में क्या है हमारा, ये आपका जिगजैग में आ रहा है, तो आपको क्या रहेगा, इसमें ए में 5 मूव होंगे। अगर ये फ्लैट से आ रहा होता तो इसमें 3 मूव होते। तो ये है आपका है ना 5 है, तो वो सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई, डाउन ट्रेंड में भी सेम चैनल का जो रूल है वो अप्लाई होगा। ए के बाद बी में भी सेम है कि आपको ए में बना, अब ये बी के लिए प्राइस, ये आपका बी के लिए चलना शुरू करा है, फिर आपका नेक्स्ट में सी होगा, सी होने के बाद आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा चैनल यहाँ आके कंप्लीट हो रहा है कि अब इसमें चैनल, सारे चैनल हमने यूज करते करते आपको वेव 1 में, वेव 2 में, वेव 3 में, वेव 4 में और वेव 5 में, फिर वेव ए में, वेव बी में, वेव सी में, ये कंप्लीटली साइकिल हो गई। ये साइकिल आपकी कंप्लीट हुई। इस साइकिल में आपको यहां से देखिए, यहां से आपका वेव 1 हुआ, वेव 1 के रूल अप्लाई किए, फिर 2 में अप्लाई किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ, फिर आपका ए, ये बी, सी। तो ये आपका था इम्पल्स वाला पोर्शन और ये आपका करेक्टिव वाला पोर्शन है। तो ये मिलके दोनों ने कंप्लीटली इलेक्ट्रिक वेव की साइकिल कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और उस पूरी साइकिल में किस तरह से चैनल यूज किए वो चीज आपको क्लियरली हो गई इसमें पूरे एग्जाम्पल से वेदर। तो ये था आपका चैनल किस तरह से अप्लाई करना होता, किस तरह से उसको हमने डीपली समझा। तो आपको ये लर्निंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।